क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। On 1st Jan 2023, Naresh had an overdraft of 40,000 as shown by his cash book in the bank column. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस है, तो उसकी कैश बुक बैंक बैलेंस जो बैंक कॉलम है वो नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है 40,000 का। तो आज हम इस बैंक रिकॉन्सिलिएशन को एक अलग मेथड से करेंगे। ऑल्दो आप पिछले मेथड में क्या करते थे, जब ओवरड्राफ्ट होता है तो जिस अमाउंट को माइनस करना होता है उसको आप ऐड करते हो, जिसको आप ऐड करते हो उस करना होता है उसको आप लेस करते हो, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो माइनस आइटम से बढ़ जाता है तो इसलिए उसको ऐड करते हो, प्लस आइटम से वो कम हो जाता है ओवरड्राफ्ट तो उसको आप लेस करते हो। तो अभी जो मैं आपको मेथड करवाऊंगी इसमें आपको इतना भी सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें हम डिटेल्स और अमाउंट के बजाय दो कॉलम्स बनाएंगे, प्लस आइटम्स रुपीज माइनस आइटम्स रुपीज, इन दोनों कॉलम को बनाएंगे। सबसे पहले ये ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है तो इसको हम नेगेटिव साइड पे लिखेंगे, यानी कि माइनस आइटम्स के अंदर लिखेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, तो हम कैश बुक को लेफ्ट पे रखेंगे और पासबुक को हम राइट पे रखेंगे। अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू 10,000 हैड बीन डिपॉजिटेड बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक बाय 1st Jan 2023। जिस डेट को BRS बना है, हमने 10,000 के चेक डिपॉजिट कर दिए थे। हम खुद को वही समझ रहे हैं जो भी अकाउंट होल्डर है। 10,000 के चेक हमने डिपॉजिट कर दिए थे, तो जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किए होंगे तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा 10,000 से, लेकिन बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक जब तक उनको क्लियर नहीं करता या कलेक्ट नहीं करता तब तक हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, यानी कि जीरो किया होगा बैंक ने। तो अभी हमें क्या करना है, पासबुक में से कैश बुक वाले अमाउंट को माइनस करते जाना है। तो 0 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 है, तो हम इसको माइनस आइटम्स वाले कॉलम में लिखेंगे। पिछले मेथड में हमने क्या किया था, डिटेल्स और अमाउंट वाले कॉलम में हम जिस भी चीज से ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता था, और जैसे ये माइनस 10,000 है ये और बढ़ रहा है तो हम इसको ऐड कर देते थे, तो आपका आंसर सेम ही निकलने वाला है। अब हम ये नए मेथड से करते हैं, दोनों मेथड आने चाहिए। तो अब मैं इस क्वेश्चन में साथ के साथ आपको दिखाती जाऊंगी। 10,000 को हम लिखेंगे माइनस आइटम्स में और इसको लिखेंगे क्या, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, तो लिख देते हैं चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, इसको माइनस आइटम में दिखाएंगे। आगे है ही इशूड चेक ऑफ 7,000 which were not presented to the bank for payment up to that day। तो जैसे ही हमने चेक इशू किए गए होंगे, हम जिस भी पर्सन को चेक इशू करते हैं तो वो हमारे अकाउंट से पैसे निकलवाएगा, तो हम वैसे ही अपने 7,000 हमने माइनस कर दिया होगा, तो कैश बुक में से 7,000 माइनस कर दिया होगा। which were not presented to the bank for payment up to that day। लेकिन उस पर्सन ने अभी तक बैंक में जाके वो पैसे हमारे से अकाउंट से नहीं लिए, चेक एंड कैश नहीं करवाया, तो पासबुक में कुछ नहीं हुआ होगा। अब 0 माइनस माइनस 7,000, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 7,000 प्लस हो गया। इस 7,000 को हम प्लस में लिखेंगे और लिखेंगे क्या कि चेक issued but not presented for payment। नेक्स्ट है कि there was also debit in his passbook for rupees 600 for interest। बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट तब करता है जब वो हमारे अकाउंट में से पैसे काटता है, क्रेडिट तब करता है जब हमारे अकाउंट में पैसे जोड़ता है। तो अभी 600 का बैंक ने हमारे अकाउंट में से इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, तो पासबुक में से माइनस 600 हो जाएगा, बट हमने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया है। तो इस अमाउंट में से पासबुक में से कैश बुक को माइनस कर दो, ये आ गया माइनस 600।
तो इसको हम दिखाएंगे माइनस आइटम के अंदर और लिख देंगे कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, जो भी यहाँ पे लिखा है वही लिखते जाओ, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। नेक्स्ट है 500 फॉर बैंक चार्जेस, 500 बैंक चार्जेस। बैंक ने 500 चार्जेस काटे, अकाउंट को माइनस कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, -500 -0 -500, तो 500 को माइनस कर देंगे, माइनस आइटम वाले कॉलम में दिखा देंगे 500 और लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि किस साइड का टोटल ज्यादा है। जैसे कि आपको दिख रहा है माइनस आइटम का टोटल ज्यादा है, तो हम इसको टोटल कर देंगे यहाँ पे 40,000 प्लस 10,000, 50,000 प्लस 1100, तो ये आ जाएगा 51,000 1100 डबल अंडरलाइन। तो यहाँ पे भी 51,000 1100 होना चाहिए। इसमें से इस 7,000 को माइनस कर देंगे, यानी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो 51,000 में से 100 में से 7,000 को माइनस किया तो आता है हमारा 44,100। क्योंकि माइनस आइटम का टोटल ज्यादा है तो ये प्लस आइटम का टोटल कम है, तो ये ओवरड्राफ्ट ही है। तो एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट होता है, और एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल यानी प्लस बैलेंस होता है। तो ये होगा डेबिट बैलेंस। तो इसके सामने हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ये अनफेवरेबल है क्योंकि माइनस आइटम का टोटल ज्यादा है, डेबिट 44,100, या फिर आप लिख लो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो इसके लिए आपको डेबिट फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। तो 44,100 यही आपका आंसर आ रहा है।